नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। राष्ट्र आज संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान प्रगतिशील और समावेशी है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। केंद्र सरकार ने इस अवसर पर आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। राज्य में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। श्री मोदी न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान देश की हजारों वर्षों की परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि आज देश अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी विविधता पर गर्व कर रहा है। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई दी है। राज्य में नई सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों के प्रभारी अपने अपने हाईकमान के साथ राय मशवरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान इंडी गठबंधन की सरकार के भावी स्वरूप और कांग्रेस की हिस्सेदारी को लेकर भी मंथन करेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार झामुमो के हिस्से में मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री, कांग्रेस के 4 मंत्री और राजद के 1 मंत्री हो सकते हैं। माले की ओर से मंत्री पद की मांग पर गठबंधन सकारात्मक रुख अपना सकता है और उन्हें एक पद दिया जा सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठकों का आयोजन किया है। शनिवार को कुल 3 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। इन बैठकों में प्रत्याशी, विधानसभा के प्रभारी और कोर कमेटी चुनाव समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति रहेगी, जबकि 1 दिसंबर को होने वाली बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रमंडल प्रभारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव में मिले हार की समीक्षा होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।